गांव सोनापुर हमेशा की तरह सुबह की हल्की धूप में जाग उठा था। खेतों में हल्की हल्की खटखट, मुर्गी की बांग और नदी किनारे बच्चों की हंसी, ये सब मिलकर एक शांत सुकून भरा माहौल बनाते थे। पर इसी गांव में एक बदलाव आने वाला था जो सबके जीवन को उलट पुलट देगा। राघव, एक 22 साल का युवक, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वो मेहनती था, पर उसकी आंखें हमेशा उस बड़े मौके की तलाश में रहती थी जो उसे और उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा कि सब परेशानी खत्म हो जाए। उस दिन गांव के चौपाल पर एक अजनबी आया। वह मिस्टर कपूर नामक आदमी था, अच्छे कपड़े पहने और हाथ में एक मोटा फोल्डर। सबने उसे अनजान नज़रों से देखा। नमस्ते सभी को। मैं यहाँ कुछ विशेष अवसर के लिए आया हूँ, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। गांव वाले हैरान थे। ऐसे बड़े शहर के लोग गांव में बहुत कम आते थे। राघव की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। शायद यही वो मौका है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मिस्टर कपूर ने राघव को पास बुलाया। उसने कहा, राघव, तुम्हारी मेहनत मुझे पता है। अगर तुम मेरी बात मानो तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन बदल सकता है। बस कुछ आसान कदम उठाने होंगे। राघव के मन में उत्साह और लालच दोनों उठ खड़े हुए। वह तुरंत अपने दोस्त विक्रम और बचपन की मित्र सीता के पास गया। दोनों सुनो, आज एक बड़ा अवसर मिला मुझे। अगर मैं इसे अपनाऊं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर राघव, ये सुरक्षित है भी या नहीं? ऐसे बड़े मौके अचानक कैसे आ जाते हैं? हाँ, सच में। हमेशा याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी यही सबसे बड़ा धोखा होता है। राघव ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। वो सोच रहा था कि जल्द ही उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। उस रात घर लौटते समय राघव ने देखा कि खेतों के पास एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, हर निर्णय का परिणाम होता है, सोच समझ कर कदम बढ़ाओ। राघव ने इसे नज़रअंदाज किया। उसे विश्वास था कि यह केवल डराने धमकाने वाला संदेश है, पर गांव की हवा में कुछ अजीब हलचल थी। अगले दिन मिस्टर कपूर ने राघव को बताया कि अगले सप्ताह एक बड़ा लेन देन होने वाला है। राघव को वहां जाने के लिए बुलाया गया। बस इतना ही? सच में ये इतना आसान है? जी हाँ, पर ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी चूक हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। राघव ने अपने दोस्तों को बताया, पर उनकी चिंता बढ़ती गई। राघव, मुझे डर लग रहा है। ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ, सही कह रही है सीता। बहुत आसान लग रहा है तो खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन लालच और जल्दी सफलता की लालसा राघव को रोक नहीं पा रही थी। उसने तय किया कि वह मौके का पूरा फायदा उठाएगा। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मौका केवल धोखा हो सकता है। राघव ने पहली बार महसूस किया कि अब चीजें सिर्फ आसान नहीं रह गईं। रात को घर लौटते समय उसने देखा कि खेतों की मिट्टी पर पैरों के निशान थे जो उसके घर की ओर जा रहे थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पैरों के निशान? कौन आएगा इतनी रात में? तभी, राघव, अपने फैसले पर दोबारा सोचो। सब कुछ आसान नहीं होता। समय रहते ही सही कदम उठाओ। राघव डर गया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद ये कोई मजाक या डराने वाली चाल है। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर मिस्टर कपूर ने राघव को बुलाया और कहा कि अगले कुछ दिनों में बड़ा लेन देन होने वाला है। राघव ने महसूस किया कि अब केवल उत्साह ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और खतरे की परतें भी उसके ऊपर है। वो समझ गया कि उसके आगे जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा, और यही था पहला कदम उसके गलत फैसले की ओर। पिछले दिन की घटनाओं के बाद राघव का मन बेचैन था। उसने खेतों में हल चलाते हुए भी लगातार मिस्टर कपूर और उसकी प्रस्ताव के बारे में सोचते रहना चाहा।
गांव में हर कोई सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन राघव के मन में केवल एक ही चीज घूम रही थी। क्या ये अवसर सच में इतना आसान है या फिर मुझे फंसाने का कोई साजिश है? राघव के दोस्त विक्रम ने उसे चेताया। भाई समझ ले, जो काम मिस्टर कपूर कह रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। याद रख, कोई भी बड़ा लाभ इतनी आसानी से नहीं मिलता। विक्रम, तू समझ नहीं पा रहा। ये मौका शायद हम जैसे लोगों के लिए भगवान का तोहफा है। सोच, अगर हम सफल हुए तो परिवार का सारा भविष्य बदल जाएगा। हाँ, पर अगर ये गलत निकला तो? राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया। लालच और जल्दबाजी ने उसकी चेतना को धुंधला कर दिया था। अगले दिन मिस्टर कपूर ने राघव को गांव के पुराने गोदाम में बुलाया। गोदाम की लकड़ी की दरवाजों में दरारें थीं, धूल और मक्खियों का हल्का गूंज थी। वहां राघव ने देखा कि कई दस्तावेज और नकदी की बड़ी राशि रखी हुई थी। राघव, अब असली काम शुरू होगा। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं। यह मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राघव ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में आत्मविश्वास था। कुछ नकदी और सामान को बाहर भेजना था पहला कदम। दूसरा कदम दस्तावेजों की पुष्टि करना। तीसरा कदम कुछ लोगों से बातचीत कर विश्वास जीतना। काम आसान लग रहा था, पर धीरे धीरे राघव ने देखा कि कई चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। दस्तावेज गड़बड़ थे, कुछ पैसे गायब होने लगे, गांव में अफवाहें फैलने लगी। राघव डर गया। उसने तुरंत अपने मित्र सीता से बात की। देखो, मैंने पहले ही कहा था, यह काम सही नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ, पर अब पीछे हटना मुश्किल है। इतने लोगों ने विश्वास कर लिया है। विश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी। याद रख, गलती स्वीकार करना कोई शर्म की बात नहीं। राघव को समझ आया कि उसकी लालसा और जल्दीबाजी ने उसे गलत रास्ते पर ला दिया था। उस दिन शाम को गोदाम से लौटते समय उसने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग श्याम अंकल उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और हल्की नाराजगी थी। राघव, सुन ले बेटा, जो काम तू कर रहा है उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कभी कभी आसान रास्ता सबसे बड़ा धोखा होता है। राघव ने सिर झुकाया, पर मन में अभी भी एक हल्की आशा थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। राघव ने अगले दिन नकदी भेजने का काम शुरू किया। मिस्टर कपूर ने उसे निर्देश दिए कि इसे किसी गांव के बाहर भेजा जाए। राघव ने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक अजनबी ने उसे देखा। वह अजनबी धीरे धीरे राघव के पीछे पीछे चल रहा था। कौन होगा ये? कहीं मिस्टर कपूर का कोई आदमी तो नहीं? अजनबी ने अचानक राघव को रोक लिया। सुनो बेटा, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए खतरा है। समय रहते रुक जाओ। राघव डर गया। वह घर लौटा और सीता और विक्रम को सब बात बताई। देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये रास्ता तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। अगर अभी रुक गए तो नुकसान नहीं होगा, और अगर अभी भी आगे बढ़े तो खतरा बड़ा होगा। राघव ने तय किया कि वह धीरे धीरे कदम बढ़ाएगा, पर लालच ने फिर उसे खींच लिया। रात को राघव को एक रहस्यमय संदेश मिला। गलत फैसला हमेशा पीछा करता है, सोच समझकर कदम बढ़ाओ। राघव ने महसूस किया कि अब केवल उत्साह या लालच काम नहीं कर रहा, उसे सावधानी और रणनीति अपनानी होगी। गांव में अफवाहें फैल गई कि राघव और मिस्टर कपूर कुछ गलत काम कर रहे हैं। गांव के लोग धीरे धीरे राघव से दूरी बनाने लगे। राघव मन ही मन सोच रहा था, सच में क्या मैंने गलत फैसला कर लिया? अगले दिन गोदाम में काम करते समय राघव ने देखा कि कुछ दस्तावेज गायब थे। पैसे की राशि भी कम हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? जरा संभल कर देखो, कोई गलती हुई है। ध्यान रखो, अगले कदम में सावधानी से काम लेना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राघव के मन में डर बढ़ा। उसने विक्रम और सीता को बुलाया। राघव, अब समय है कि तुम सच मानो।
गलती स्वीकार करना और सही कदम उठाना ही तुम्हें बचाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं राघव, डरने की कोई जरूरत नहीं। राघव ने महसूस किया कि अब सिर्फ लालच और आत्मविश्वास ही काम नहीं करेंगे, उसे सही निर्णय, ईमानदारी और मदद की जरूरत है। राघव के मन में अब लगातार डर और बेचैनी बनी हुई थी। पिछले अध्याय में हुई पहली बड़ी गलती ने उसे हिला दिया था। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी ओर शक की नज़र से देखने लगे। कुछ लोग तो दूरी बनाने लगे और उसके दोस्त विक्रम और सीता भी अब हर कदम पर सतर्क रहने की सलाह दे रहे थे। वो सुबह खेतों में हल चला रहा था, लेकिन ध्यान नहीं था। हर कदम पर उसका मन मिस्टर कपूर और उसके प्रस्ताव के खतरों की ओर झांक रहा था। राघव सुन, अब और देर मत करो। जो कुछ भी हुआ है उसे सुधारने का यही सही समय है। गलती छुपाने से चीजें और बिगड़ जाएंगी। मुझे पता है विक्रम, पर डर है कि अगर मैं अभी कदम उठाऊं तो लोग मुझे दोष देंगे। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। लेकिन वास्तविकता इतनी आसान नहीं थी। उसी दिन गोदाम में लौटते समय राघव ने देखा कि कुछ और दस्तावेज गायब थे, कुछ नकदी भी नहीं थी। ये कैसे हुआ? मैंने सब कुछ ठीक रखा था। उसकी बेचैनी गांव में फैल गई। मिस्टर कपूर ने उसे फिर से बुलाया और गंभीर लहजे में कहा, राघव, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो परिणाम गंभीर होंगे। याद रखो, हर निर्णय का असर होता है। राघव की रातें अब डर और बेचैनी में कटने लगी। वह बार बार सोचता कि कैसे उसने उतने आसान दिखने वाले मौके को अपनाकर खुद को मुश्किल में डाल लिया। अगले 2 दिन में गांव में अफवाहें फैलने लगी कि राघव और मिस्टर कपूर कुछ गलत काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि राघव पैसे हड़पने की योजना में है। कुछ लोग कहते थे कि मिस्टर कपूर गांव की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। राघव के पिता बोले, बेटा, हमें डर है कि तुमने गलती कर दी है। गांव वालों की नजरें अब हम पर भी होंगी। पापा, मैं अब सब ठीक करूंगा, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन डर और तनाव उसके मन पर हावी हो रहे थे। एक दिन राघव गोदाम में काम कर रहा था, तभी कुछ लोग वहां आ पहुंचे। वो गांव के बुजुर्ग और कुछ लोग थे जो उसके और मिस्टर कपूर के व्यवहार से असंतुष्ट थे। राघव, हमें लगता है कि तुम और ये अजनबी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हमने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। नहीं, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। कृपया विश्वास करें, मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। राघव ने महसूस किया कि अब केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसे बचा सकती है। उसी दिन रात में राघव को एक अज्ञात फोन कॉल आया। राघव, तुम्हारी गलती अब बड़े स्तर पर दिखने लगी है। सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। समय रहते ही निर्णय लो। राघव डर गया। उसने विक्रम और सीता को बुलाया। देखा, ये संकेत है। अब तुम्हें सही कदम उठाने होंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। राघव ने महसूस किया कि अब सिर्फ डरने या सोचना ही काम नहीं करेगा। उसे सही कदम उठाने होंगे, चाहे मुश्किल कितनी भी क्यों ना हो। अगले दिन गांव में सबसे बड़े व्यापारियों और बुजुर्गों की बैठक हुई। राघव को बुलाया गया। सबने उसके सामने शिकायतें रखीं। राघव, हमने देखा कि तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है। गांव की प्रतिष्ठा खतरे में है। मैं जानता हूँ, मैंने गलती की है। अब मैं सब ठीक करूँगा। मुझे बस आप सबका सहयोग चाहिए। यह पहली बार था जब राघव ने खुलकर अपनी गलती स्वीकार की। राघव के मन में अब 2 भाव थे, डर कि अब सब कुछ खो सकता है, आशा कि अगर सही कदम उठाए तो सब सही हो सकता है। इस संघर्ष के दौरान उसने मिस्टर कपूर का सामना किया। मैंने गलती की, मैं अब सब सही करना चाहता हूँ। मुझे मदद दो। सच्चाई स्वीकार करना ही पहला कदम है। अब देखो कि क्या तुम वास्तव में बदल सकते हो। अगले दिन राघव ने गांव वालों के सामने योजना पेश की कि कैसे वह नुकसान की भरपाई करेगा।
कुछ दस्तावेज वापस लाने के उपाय, नकदी की भरपाई के लिए सुरक्षित कदम, गांव वालों से माफ़ी और भरोसा जीतने के प्रयास। बुजुर्गों और मित्रों की मदद से धीरे धीरे गांव में स्थिति सुधरने लगी। राघव के मन में अब पूरी तरह गंभीरता आ चुकी थी। पिछले अध्याय में हुई घटनाओं ने उसे हिला दिया था। गांव के लोग उसके ऊपर शक कर रहे थे, कुछ तो दूरी बनाने लगे थे, लेकिन राघव अब जान चुका था कि केवल डर या अफवाह से समाधान नहीं मिलेगा। उसे सही कदम उठाकर अपनी गलती सुधारनी होगी। सुबह की हल्की धूप में राघव ने खेतों के पास बैठकर योजना बनाई। उसके सामने दो विकल्प थे, भाग लेना और फिर भी लालच के रास्ते पर बढ़ना, गलत फैसलों का स्वीकार करना और सुधार की राह अपनाना। राघव ने फैसला किया कि वह सही रास्ता अपनाएगा। राघव ने सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों से बात की। मैंने गलती की, मैंने लालच में कदम बढ़ाया, अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, अब सही कदम उठाना ही तुम्हारा मुख्य काम है राघव। हमें विश्वास है कि तुम यह सुधार कर सकते हो, डर मत। राघव ने महसूस किया कि गलती स्वीकार करना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। राघव ने सोचा कि कैसे गोदाम की नकदी और दस्तावेजों की गड़बड़ी को सुधारें। उसने धीरे धीरे योजना बनाई, दस्तावेजों की सूची तैयार करना, नकदी की पूरी जांच, गांव के बुजुर्गों से सलाह लेना, मिस्टर कपूर के साथ मिलकर सही लेन देन करना। साथ ही उसने यह तय किया कि गांव वालों को भी सही स्थिति के बारे में बताएगा। अगर मैं छुपा कर काम करूँगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सच्चाई बताना ही सही है। राघव ने गांव के बुजुर्गों और व्यापारियों को बुलाया। उन्होंने खुलकर अपनी गलती स्वीकार की। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, मैंने लालच में कदम बढ़ाया, पर अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। गलती स्वीकार करना ही साहस है बेटा। अब देखो कि तुम इसे सुधारते कैसे हो। गांव वाले धीरे धीरे विश्वास करने लगे। राघव ने उन्हें अपने सुधार की योजना बताई, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। मिस्टर कपूर ने राघव को चेताया, सुधार करना आसान नहीं होगा। कुछ लोग अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। उनकी चालों को समझो और सही समय का निर्णय लो। राघव ने महसूस किया कि केवल मेहनत और ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है, उसे सावधानी और रणनीति की भी आवश्यकता है। गांव में कुछ लोग अब भी उसकी हर चाल पर नज़र रख रहे थे। कुछ लोग उसे और मिस्टर कपूर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने तय किया कि वह हर कदम सोच समझ कर बढ़ाएगा। चौथा कदम, सहयोग और मेहनत। राघव ने अपने दोस्तों और परिवारों को पूरी योजना में शामिल किया। विक्रम ने दस्तावेजों की जांच की, सीता ने गांव वालों को मनाने में मदद की, परिवार ने आर्थिक और मानसिक समर्थन दिया। राघव ने अपने सुधार के कदमों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। खोई हुई नकदी की जगह सही करना, गलत दस्तावेजों की जांच और सुधार, गांव वालों से माफ़ी और भरोसा जीतना, मिस्टर कपूर के निर्देशों को सही तरीके से लागू करना। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद राघव ने धीरे धीरे सब कुछ सही कर दिया। मिस्टर कपूर ने सराहा कि राघव ने अपनी गलती स्वीकार की और सही कदम उठाए, लेकिन कहानी में अभी भी सस्पेंस की परतें थीं। कुछ गांव वाले और मिस्टर कपूर के पुराने सहयोगी असंतुष्ट थे। सोनपुरा गांव अब धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। राघव ने अपनी गलती स्वीकार की और मेहनत से सब कुछ सुधार लिया। नकदी और दस्तावेज सुरक्षित हो गए थे और गांव के बुजुर्गों और व्यापारियों ने धीरे धीरे भरोसा करना शुरू किया। लेकिन राघव ने महसूस किया कि यह खुशी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। कुछ लोग अब भी उसकी हर चाल पर नज़र रख रहे थे। राघव ने सुबह खेतों में हल चला रहे मजदूरों से बातचीत की। सब ठीक है, अब हमें मिलकर अपने गांव को और मजबूत बनाना है। सच में राघव, अब तुम्हारे कारण हम सभी सुरक्षित हैं। धन और दस्तावेज सब सही हैं। सीता और विक्रम भी उसके साथ थे। देखा, अगर तुमने अपनी गलती नहीं स्वीकार की होती तो यह सब संभव नहीं होता।
तुमने सही राह चुनी। मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। राघव के मन में हल्का सा संतोष आया। उसे महसूस हुआ कि सच्चाई और मेहनत की कीमत हमेशा मिलती है। राघव ने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य केवल खुद की सफलता नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य होने लगा, राघव ने देखा कि कुछ लोग अब भी असंतुष्ट हैं। कुछ व्यापारियों ने अभी भी राघव और मिस्टर कपूर पर संदेह जताया। राघव को एहसास हुआ कि खुशियां लौट आई हैं, पर कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यही असंतोष और रहस्य पार्ट 2 की शुरुआत बनेंगे।